ईरान ने अपनी एक बार फिर से हवाई ताकत दिखाई है। ईरान को पहले से पता था कि इजराइल ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए वो अपने जो एयरबेस हैं उनको जमीन के अंदर बना रहा था। ईरान ने इसीलिए अभी तक इजराइल को शायद जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको अपने बेस बचाने थे। अब ईरान ने आधिकारिक तौर पर वीडियो जारी की है। यह देखिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ऑफिशियल वीडियो जारी की है ईगल 44 अंडरग्राउंड एयरबेस। जी हां, जो अंडरग्राउंड एयरबेस नाम से ही आप समझ चुके हैं कि पूरा का पूरा जंगी एयरबेस जमीन के अंदर है, जिसमें खतरनाक फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, मतलब ईरान की जो पूरी ताकत है वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर है। दोस्तों, एडवांस फाइटर जेट से लेकर पुराने जमाने के फाइटर जेट, लेटेस्ट ड्रोन से लेकर सभी इनके पास हवाई ताकत मौजूद है, जो जमीन से निकलकर जमीन के ऊपर आते हैं, उड़ान भरते हुए आसमान में दंदनाते हुए गरजते हैं। दोस्तों, इसमें भारी भरकम जहाज से लेकर छोटे फाइटर जेट भी मौजूद हैं। दोस्तों, लॉन्ग रेंज तक जाकर दागने वाले फाइटर जेट और कम दूरी तक उड़ान भरने वाले भी इसमें फाइटर जेट मौजूद है। मेरे दोस्तों, ईरान का कहना यह है कि यह तो सिर्फ एक है, हमारे पास ऐसे पूरे ही ईरान में हैं और अंडरग्राउंड एयरबेस हमारे इतने हैं कि दुश्मन गिन ना पाए। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान दुश्मन पर ध्यान न देके जमीन के अंदर अपनी ताकतों को छुपाता हुआ बढ़ा रहा है। अब आपको मैं ईरान की लॉन्ग रेंज आसिफ क्रूज मिसाइल दिखा देता हूं, जिसकी खासियत यह है कि इसको Su-25 रशियन फाइटर जेट पर तैनात करके दागा जा सकता है। यह है वो। आपने देखा, अब आप समझिए, यह मिसाइल दो चीजें हैं। यह मिसाइल रशिया को दे सकता है ईरान, और दूसरी बात, रशिया से Su-25 ईरान को मिलने वाला है, इसीलिए पहले ही उसने इस तरह की मिसाइल बना ली है। ईरान के जनरल बागरी ने कहा है कि 90% हथियार हम खुद, यानी ईरान खुद बना रहा है, और हमारे डिफेंस को खरीदने के लिए दर्जनों देश लाइन में लगे हुए हैं। फ्रांस ईरान पर भड़कता रहता है, आड़े टेढ़े बयान देता रहता है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर यह देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट रईसी से फ्रांस के नए एम्बेसडर ने मुलाकात करी है। दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते ठीक हैं, बिगड़े नहीं हैं, लेकिन इस तस्वीर के बाद लग रहा है कि दोनों अपने रिश्तों को ठीक करने में लगे हैं। ईरान ने भले ही अपने दुश्मन के ड्रोन हमलों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ईरान ने दिखाया कि वो किस जगह मसरूफ है। अब दूसरे देशों को यह भी डर है कि ईरान परमाणु तेजी से बना रहा है। ऐसे में ताज़ा तस्वीर आपको समझनी चाहिए। ये ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने IAEA के चीफ से मुलाकात करी है और ईरान, जी हाँ, ईरान के ऊपर पाबंदी और ईरान के ऊपर सख्ती करने की मांग की है। अब मैं आपको फिलिस्तीन की जानकारी दूं। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट आप ये देख रहे हैं, याद रखिएगा। हमजा नाम का ये 17 साल का फिलिस्तीन का लड़का अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि घुसपैठ के दौरान इजराइल ने कत्ल कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज और बड़े बड़े देशों के बयान के बाद जब सबने इजराइल की नई सरकार नेतन्याहू पर दबाव बनवाया, तो नेतन्याहू ने जो उसका प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया। प्लान क्या था वो बता देता हूं। जेरूशलेम के इलाके में सभी फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर उनको पीछे ढकेलकर बेंजीवीर के इशारे पर नेतन्याहू वहां पर यहूदियों के लिए कॉलोनी और बस्ती, मकान, घर, कैफे, स्टूडियो, क्लब ये सब बनवाना चाहते थे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज, खासकर अमेरिका भी कह लीजिए, क्योंकि अमेरिका भी खुलकर
साथ इस मामले पे नहीं दे पा रहा है। दूसरी तरफ यूएन, जितने बड़े बड़े देश हैं, सब ने जब प्रेशर बनाया तो इजराइल ने ये प्लान फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। उधर अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि आप जो झड़प कर रहे हो, घुसपैठ कर रहे हो, फिलिस्तीनियों पर सख्ती कर रहे हो, उसको बंद करो। और फिलिस्तीन से कहा है कि आपने यूएन के अंदर जो फैसला लिया है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ जाएंगे, आप वहां मत जाओ। मेरे हिसाब से तो फिलिस्तीन को जाना चाहिए, इस बगैरत अमेरिका की बात सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। उधर दोस्तों, जिनको नहीं पता है, पहले उनको बता दूं कि फिलिस्तीन में ये अथॉरिटी चल कैसे रही है। फिलिस्तीन में जो गवर्नमेंट है वो भी इजराइल से ही जुड़कर काम करती है। इजराइल ने सारे स्रोत कमाई के जरिए और सारे जो सिस्टम है कब्जा किया हुआ है फिलिस्तीन पर। तो फिलिस्तीन की जो मिलिट्री और पुलिस है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि फिलिस्तीन की पुलिस नहीं है। नहीं है भाई, फिलिस्तीन की पुलिस है, अथॉरिटी है, मिलिट्री है, जो है वो सब के सब इजराइल के अंडर ही काम करती है, इजराइल के नीचे ही काम करती है। भले ही वो इजराइल जैसे क्रूर नहीं होते, लेकिन दोनों को मिलकर काम करना होता है। लेकिन पिछले 1 महीने में जो झड़प हुई है, इसके बाद एक फैसला इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन अथॉरिटी ने लिया। महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि हमारी जो मिलिट्री और पुलिस है अब इजराइल के साथ मिलकर काम नहीं करेगी। अब ताज़ा जानकारी उसी पर बता रहा हूँ आपको, इसीलिए ये सारी कहानी आपको बताई थी। अमेरिका ने यह भी कहा, अब ताज़ा खबर यह है, अमेरिका ने यह भी कहा महमूद अब्बास से, फिलिस्तीन से, कि आपने जो फैसला लिया है कि इजराइल की मिलिट्री के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे, आपकी फोर्सेस उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, इस फैसले को बदलिए और मिलकर काम कीजिए। इस पर भी महमूद अब्बास भड़क गए और महमूद अब्बास ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, क्योंकि हम मिलकर काम कर रहे थे, इसके बावजूद इजराइल घुसपैठ कर रहा है, फिलिस्तीनियों को मकानों को तोड़ रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर अमेरिका की बातों को भी रिजेक्ट नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू ने कहा कि इस्लामिक जिहाद और कट्टरपंथियों का सामना करने के लिए हम फिलिस्तीन अथॉरिटी पर भरोसा नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं देखी है तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें वहां मैं आपको दे चुका हूं, कोई रिपोर्ट मिस मत कीजिए। अगर आप रिपोर्ट मिस नहीं करेंगे तो दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं ना, वो आपसे मिस नहीं होंगी। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको मैं पूरे दिन में 4-5 रिपोर्ट के अंदर ही बता देता हूं, लेकिन फिर भी आपके इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ लोगों को सिर्फ मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट है, बुजुर्गों को मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट होता है, तो मैंने उनके लिए ये रिपोर्ट अलग कर दी है। इंटरनेशनल रिपोर्ट जिसको सिर्फ बाहर की खबरें चाहिए होती हैं, उनके लिए वो रिपोर्ट्स अलग करी हैं। जिनको सिर्फ इंडिया की खबर चाहिए, उनके लिए नेशनल प्राइम टाइम अलग की हुई है। बहुत ही प्लानिंग और बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर, काफ़ी मेहनत के साथ हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे देखिए, कोने तक हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमें दुआओं में याद रखिए, क्योंकि आज के टाइम में पैसा कोई भी दे दे किसी को, लेकिन दुआ किसी को कोई नहीं देता, सब मुंह बोली बातें होती हैं। और हमको चाहिए भैया आपसे प्रेम और दुआ, तो भैया प्यार बना के रखिए, रिपोर्ट्स को देखा करिए। आपके बच्चे और आप, कोई भी इस रिपोर्ट को देखेगा, उसकी जानकारी ही अपग्रेड होगी। आज की जो खबरें हैं सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये इतिहास बन रही हैं और कल ये छपेंगी और किताबों में आएंगी, और आपको ये पता होना चाहिए। और जब आपको ये पता होगा, आप शादी में जाएं, दोस्तों में बैठें, किसी पढ़े लिखी भीड़ में बैठें या जाहिल के सामने खड़े हों, तो जब आप बोलें तो उसको लगे कि इसके पास एक्यूरेट जानकारी आ कहाँ से रहा है, यार सही कह रहा है ये आदमी, यार बहुत ज़बरदस्त जानकारी है। बस हमारा यही एक मकसद है, आपको एजुकेट करना, अपडेटेड रखना। अब जैसे मैंने आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम में सारी खबरें दे दी, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट एक और आई है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ये देखिए ताज़ा तस्वीर, ये चीन का वही गुब्बारे का मलबा है जिसे अमेरिका ने मार गिराया। ये 3 तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, इस मलबे को देखने के बाद चीन भड़का है और चीन ने कहा है कि ये हमारा बलून था, इस बलून के मलबे को हमें सौंपा जाए। मिडिल ईस्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी जो राय है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट कीजिए और बताइए
आप अपने परिवार के साथ देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं। जय हिंद।